है कि अगर आप डिप्रेशन में चले जाएं तो उसको मैनेज और डील कैसे करना है। तो इसी के तहत मैं आपको कुछ पॉइंट्स और मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगा। तो मैं आई वुड लाइक टू शो यू माय प्रेजेंटेशन। सबसे पहला ये है कि हाउ टू मैनेज डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर हम लोग आते हैं, इसको डील कैसे करना है। तो उस डील से पहले हम ये जाने कि डिप्रेशन होता क्या है। देखिए, आप जब भी कोई भी काम करते हैं, जब भी आप किसी से बात करते हैं, तो बात करते करते कोई भी व्यक्ति आपसे नेगेटिव बात कर लेता है, तो आप उसको अपने कॉन्शियस माइंड से सुनते हैं। माइंड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो जब आप कॉन्शियस माइंड से सुनते हैं और उसको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं, जो भी नेगेटिव थॉट होता है या नेगेटिव बात होती है, तो वो पहले स्ट्रेस में कन्वर्ट होती है, उसके बाद डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है। जी हाँ, पहले स्ट्रेस में, वापिस से सुनिएगा, पहले स्ट्रेस में, बाद में डिप्रेशन में। डायरेक्ट व्यक्ति डिप्रेशन में कभी नहीं जाता है। जब भी आप किसी से नेगेटिव सुनते हैं या आपके साथ कोई नेगेटिव घटना हो जाती है, तो आप देखिएगा सबसे पहले आप में स्ट्रेस आना स्टार्ट होता है। नेगेटिव से स्ट्रेसनेस काफी लंबा पीरियड होता है, ये 1, 2, 3 या 4 दिन के अंदर नहीं आती है। पर स्ट्रेस से डिप्रेशन बहुत कम समय के अंदर होता है। यूं कहें कि अगर आपको कोई बड़ी बीमारी होनी है, जैसे अभी हम बात करते हैं कैंसर की, तो कैंसर इतनी आसानी से नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। पर जब हो जाता है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज कब आ जाती है हमें पता भी नहीं चलता। तो सेम स्ट्रेस के अंदर होता है, स्ट्रेस आने में टाइम लगता है, बट व्हेन स्ट्रेस कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन हमें पता भी नहीं चलता। तो व्हाट इज डिप्रेशन? ये डिप्रेशन होता क्या है? जब भी हम किसी से नेगेटिव चीज सुनते हैं और उसको बार 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 सोचते हैं, तो हम सुनते तो अपने कॉन्शियस माइंड से हैं, पर उसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ले जाते हैं, और जब हम उसको सबकॉन्शियस माइंड पे ले जाते हैं, जब हमें डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। सबकॉन्शियस माइंड में भी चीजें जानी चाहिए। जैसे नेगेटिव चीज की मैं बात करूं, सपोज आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, और आपके बॉस के साथ लड़ाई हो गई। आपके बॉस ने कहा कि साहब कल से आप नौकरी पे मत आना। अब चाहे उसने ऊपर से बोला चाहे दिल से बोला, अब आपके दिमाग में क्या बात आ गई? आने वाले समय की, आने वाले महीने की, सालों की, कि मेरे पास तो अब नौकरी नहीं है, मैं अपने घर कैसे चलाऊंगा, बच्चों की फीस कैसे दूंगा, बिजली का बिल कैसे दूंगा, समाज में अपने आप को कैसे स्टैंड करूंगा। क्या हुआ? आप में स्ट्रेस ले लिया, और स्ट्रेस सोचते गए सोचते गए सोचते गए सोचते गए, इट कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन। कैसे? क्योंकि आपने उसको सबकॉन्शियस माइंड में ले लिया। अब यही पॉजिटिव चीज की मैं बात करता हूं। पॉजिटिव चीज में कैसे? जैसे सपोज आप देखिएगा कि आप जब सुबह उठते हैं या आपके घर में कोई बड़ा या बुजुर्ग आता है, तो आप उसके चरण स्पर्श करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर क्या था, ये आपको सिखाया गया, बेटा जब भी कोई बड़ा आता है, जब सुबह उठते हो, तो बड़े बुजुर्गों के हमें चरण स्पर्श करने चाहिए। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद वो आप करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, अब वो ऑटो मोड में चले गए। अब कोई भी आपको बड़ा बुजुर्ग दिखता है, सीधा आप पैरी पौना करने लग जाते हो, चरण स्पर्श करने लग जाते हो। ये किसी ने सिखाया आपको? कोई बताता है आपको? नहीं, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। उसी तरीके से आप जब 4 व्हीलर चलाना सीखे, तो स्टार्टिंग के अंदर आपको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी, ब्रेक की जगह क्लच, क्लच की जगह ब्रेक दब जाता होगा। पर कुछ टाइम के बाद, मतलब अब जब आप परफेक्ट हो चुके हो, अब क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक, जैसे ही आप गाड़ी देखते हो सामने, ऑटोमेटिक ब्रेक दब जाता है, क्लच तो नहीं दबता। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। जब कोई चीज सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है, वहां से स्टार्ट होता है आपका डिप्रेशन। तो डिप्रेशन तक ऐसी चीजें आई ही ना, वो उस पर हम बात करेंगे। इसके कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे मेरे साथी ने बताया, ललित जी ने बताया कि इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको नींद नहीं आएगी, आपको बात बात पे गुस्सा आएगा, आप आलसी होंगे, कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। जब आप कोई काम करने लगेंगे तो 2 मिनट करेंगे, 3 मिनट करेंगे, फिर आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे उस काम में। तो ये सब लक्षण होते हैं डिप्रेशन के। आप कुछ भी चीज सोचेंगे, आपको नेगेटिव थॉट आएंगे। जैसे सपोज अगर मैं बोलूं कि साहब अभी आपके पड़ोस में कोरोना हो गया है, तो क्या होगा? कहीं मुझे तो कोरोना नहीं हो जाए, कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं, मेरे को अगर कोरोना हो जाए मेरे बच्चों का क्या होगा।
तो अगर आप ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं तो आप में हमेशा नेगेटिव 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 थॉट आएंगे। और अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो आप क्या सोचेंगे, कोरोना हो गया है, हम अपने आप को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, हमारे परिवार को सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हमें कोरोना नहीं होगा। आप में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। पर अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो आप में नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव में भी बहुत हाई लेवल के। जिस व्यक्ति को डिप्रेशन होता है वो व्यक्ति डरता भी बहुत है, डरपोक हो जाता है। पीछे से अगर कोई गाड़ी तेज रफ्तार से निकलती है, साइड से पीछे से आ रही है और साइड से निकल गई, तो उसको लगता है कि ये मुझे मारने ही आ रहा था, भयभीत हो जाता है, डरने जैसी हरकत, ऐसे हरकतें करता है जो कि हम कभी सोच नहीं सकते। तो ऐसे चीज, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। और ये किसी भी रीजन से हो सकता है। डिप्रेशन आपके आर्थिक तंगी से हो सकता है, धन हानि से हो सकता है, जन हानि से हो सकता है, जॉब लूज कर ली आपने उससे हो सकता है, आप अपने कलीग्स के सामने इंप्रेशन नहीं जमा पा रहे हैं, बॉस से आपकी बन नहीं रही है। देयर आर सो मेनी रीजंस। पड़ोसी के पास बहुत 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 बड़ा बंगला है, BMW, जैगुआर, बड़ी बड़ी गाड़ियां है, मेरे पास तो 4 व्हीलर भी नहीं है, 2 व्हीलर में अपना काम चला रहा हूं। स्टार्ट डिप्रेशन में आ गया कि उसके पास बहुत ज्यादा, लोग आपको ताने दे रहे हैं, देखो कि कंपैरिजन, जैसे हमें ललित जी ने बताया कि हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब इसको मैनेज कैसे करना है, इसके बहुत सारे रीजन है, मेरे आगे एक्सपर्टीज बताएंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हॉबी से रिलेटेड, आप अपनी दिनचर्या में कुछ चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। पर जो मेन 2 रीजन हैं उसकी हम बात करेंगे। अगर आप 2 चीजें कर लें तो आप में डिप्रेशन नाम की चीज कभी आ ही नहीं सकती, और आ भी गई तो आप इजीली उससे बाहर निकल के आ जाएंगे। पहला तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आपको डिप्रेशन कभी हो ही नहीं सकता, और हो भी जाएगा तो आप बहुत इजीली उससे कम आउट हो जाएंगे। और सेकंड, आपको प्रॉपर नींद आनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर नींद आ रही है तो दैट इज ऑल्सो गुड साइन। अब हम अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्वेश्चन ये उठता है कि हम सब विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज होती है। हाउ वी कैन स्ट्रॉन्ग आवर विल पावर, हाउ वी कैन हैव अ प्रॉपर स्लीप। उसके 7 हैफ्टी स्टेप्स हैं। हैफ्टी मतलब हैवी स्टेप्स। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है। जब आप देखिएगा, जब कभी आपके कोई तकलीफ होती है बॉडी में, आपको कहीं पेन हो रहा होता है, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको कुछ एक्सरसाइज बताता है। उसी तरीके से विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की भी एक्सरसाइज होती है, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके 7 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। वेरी फर्स्ट, ये आपको प्रैक्टिस घर पे करनी पड़ेगी। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, कभी जिंदगी में आपको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, और हो भी गया तो आप इससे इजीली कम आउट हो जाएंगे। डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, ये कोई कैंसर, टीबी, प्लेग नहीं है, कोरोना नहीं है। ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप ये स्टेप्स करेंगे तो आप बाहर आ सकते हैं। वेरी फर्स्ट कि आप प्रैक्टिस एंड प्रॉमिस। प्रैक्टिस मीन्स, जैसे सपोज आपको कोई खराब आदत है, जैसे आप डिप्रेशन में होते तो आपको नेगेटिव चीजें बहुत सोच दिमाग में आती हैं, तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी है कि मैं आने वाले 1 घंटा, ओनली 1 आवर में सिर्फ पॉजिटिव चीजें सोचूंगा, नेगेटिव चीजें नहीं सोचूंगा। तो 24 आवर्स में से 8 घंटे मैं मानता हूं आप सोते हैं, तो बचे 16 घंटे। 16 में से 1 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है। जब भी आपके ख्याल आएगा, बोले नहीं मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, तो आपने अपने आप को प्रॉमिस किया कि आई विल नॉट थिंक नेगेटिव, और मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगा। 1 घंटा कंप्लीट हो गया, एज इट इज जैसे चल रहा था आने दो नेगेटिविटी। फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे, आपको उस 1 घंटे को 1.5 घंटे में कन्वर्ट करना है। फिर नेक्स्ट डे उस 1.5 घंटे को 3 घंटे में कन्वर्ट करना है। पहले 1 घंटा, फिर आधा घंटा बढ़ाना है, फिर उसका जस्ट डबल करना है, फिर 6 आवर्स। क्योंकि आज जब ये करेंगे रेगुलर, तो ये आपके कॉन्शियस माइंड से तो काम होगा, पर ये सब कॉन्शियस माइंड में जाकर के फिट होगा। सब कॉन्शियस माइंड का मतलब, फिट होने का मतलब ये होता है कि आपने बर्फ फ्रिज में जमाते हो तो लिक्विड जमाते हो, तो वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा, और वहां जाकर के बर्फ जो होती है रेफ्रिजरेटर में एक सॉलिड फॉर्म में निकलती है, वो जम जाती है। उसी तरीके से ये चीज जो होगी, या आपके दिमाग में, जहन में जम जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सेकंड, कोई भी काम आप करें, कोई भी काम आप करें, आप डिफरेंट तरीके से करें। जैसे सपोज आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, आप देखिएगा मैक्सिमम लोग
फर्स्ट पेपर से लेकर लास्ट पेपर तक पढ़ते हैं, थोड़ा सा चेंजेस लेकर के आइए, लास्ट पेपर से फर्स्ट पेपर पे लेकर के आइए। आप ऑफिस जाते हैं, जिस रूट से जाते हैं डेली जाइए, महीने में 2 या 3 दिन को डिफरेंट रूट से जाइए। जब आप कोई डिफरेंट रूट से जाएंगे, आप अगर ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं तो आप देखिएगा कि आपका दिमाग जो है वो एक नई चीज देखने को मिलेगी, आपको कई नई दुकानें मिलेंगी देखने के लिए, नए घर मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, आपका दिमाग वहां जाएगा। तो आपका दिमाग, हमें यही तो हटाना है, नेगेटिविटी से अलग तो दिखा लेकर के आना है। जब आप किसी डिफरेंट रोड से जाएंगे, डिफरेंट वे से जाएंगे, तो आपका दिमाग उस चीज को देखेगा। उसी तरीके से आप अगर मान लीजिए लैपटॉप को यूज करते हैं और टाइपिंग, अगर आप टाइपिंग के अंदर राइट हैंड्स की 2 फिंगर्स यूज करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हैंड की फिंगर्स यूज करिए। इट विल बी फन, बट आपका दिमाग उस स्ट्रेस से दूर जाएगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। थर्ड, फोकस्ड। आप क्या करते हैं, कुछ भी राइट करने के लिए, मैं बोलूं कि सब राइट एन आर्टिकल, तो आप क्या करेंगे, एक शांत जगह पे जाएंगे, वहां पर आप आर्टिकल लिखेंगे। जो व्यक्ति ऑलरेडी डिप्रेशन के अंदर है, वो शांति जहां उसको मिल गई ना, उसके दिमाग में वही नेगेटिव थॉट आएंगे। तो आपको क्या है कि अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है। तो अगर आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है, तो आप ऐसे माहौल में जाइए जहां पे शोर बहुत हो रहा हो, और वहां जाकर के लिखने की कोशिश करिए। इट इज नॉट इजी टास्क, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। वो डिफिकल्ट टास्क करनी है, क्योंकि इजी में तो आपका दिमाग वापस वहीं जाएगा, नेगेटिव थॉट्स की तरफ। और अगर आप ऐसी जगह जाएंगे जहां शोर बहुत ज्यादा है, तो आपको ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आपका माइंड उस नेगेटिविटी से हट करके उस कंसंट्रेशन पे जाएगा। तो जैसे ही वो कंसंट्रेशन पे जाएगा, आपका देखिएगा आपका विल पावर और स्ट्रांग होता जाएगा। कोई भी काम करते हैं उसमें गोल बनाइए, बेफालतू कोई काम मत करिए। जैसे सपोज अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ रिलैक्स चाहिए, आपने सब काम छोड़ दिए और आप अपनी हॉबीज को एंजॉय कर रहे हैं, और आपकी हॉबी है पेंटिंग करना, तो एक गोल बनाइए कि मुझे सबसे बेस्ट पेंटिंग बनानी है मेरी लाइफ की। जब आप बेस्ट की तरफ जाएंगे, तो आपको क्या है कि उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे ही आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे, आपका दिमाग वापस नेगेटिविटी से उस चीज पर गया। तो अपना गोल बनाइए, और गोल ऐसे नहीं कि मुझे बेस्ट बनानी है 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना, नो। एक टाइम लिमिट सेट करिए कि मुझे 1 महीने के अंदर ये पेंटिंग कंप्लीट करनी है, मुझे 1 महीने में एक सॉन्ग को कंपोज करना है, मुझे 1 महीने में ये आर्टिकल कंप्लीट करके ये बुक लिखनी है। अगर आप अपने चीज को टाइम लिमिट देंगे, तो आपके पास प्रेशर रहेगा उस काम को कंप्लीट करने का। आपका माइंड वहां से हट करके कहां गया, उस बुक पे गया, उस हॉबी पे गया। तो अपने ही गोल को टाइम लिमिट दीजिए, उसके बाद रिस्क लीजिए। अगर आप कंफर्ट जोन के अंदर आकर के काम करेंगे, तो आपका दिमाग वापस वहीं जाएगा, डिप्रेशन में, नेगेटिव थॉट्स में। अगर आप थोड़े अपने आप को हार्ड जोन के अंदर लेकर के जाएंगे, तो आपका दिमाग जो है वो हार्ड में जाएगा। जैसे ही हार्ड में जाएगा, तो आप देखिएगा आपका विल पावर जो है वो और स्ट्रांग होता जा रहा है। पेशेंस को बढ़ाइए। आप अपने पेशेंस को कैसे बढ़ाएंगे, आप अपना फेवरेट फूड जो है, भूखे रहिए, फिर फेवरेट फूड को आप अपने सामने रखिए और फिर काम करिए, और उस फूड को नहीं खाना है आपको। जब आप उस फूड को नहीं खाएंगे, तो आपका दिमाग उस फूड की तरफ जाएगा, और वो आपको खाना नहीं है, तो आप उस काम में और ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को कर थोड़ा सा और एफर्ट्स लगा करके कि नहीं साहब नहीं खाना, तो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है। तो इससे आपकी पेशेंस बढ़ेगा, और जब आपका पेशेंस बढ़ेगा, तो आप देखिएगा पेशेंस से विल पावर बढ़ता है। तो ये 7 हैवी स्टेप्स हैं, हैवी स्टेप्स हैं, जो आपको अपनी लाइफ में एक्सरसाइज के तौर पे करने हैं। पहला, आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद को ही चैलेंज देना है। सेकंड, कुछ जो भी काम करते हो उसको डिफरेंट वे में करना है। थर्ड, फोकस के साथ करना है। अब जहां पर ज्यादा शोर हो रहा है वहां जाकर के आप काम करिए, तो जहां पे आपको ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। गोल बनाइए, गोल को भी टाइम लिमिट दीजिए। उसके बाद डिफिकल्ट काम ज्यादा करिए, जो इजी गोइंग ना हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो, अपने आप को अनकंफर्ट जोन के अंदर आकर के काम करिए अगर आप उसमें है तो। और फेवरेट फूड जो है उसको आप सामने रखिए और उसको ना खाइए और अपना काम करते रहिए। अच्छा, मैं करता हूँ।
नाउ मैं आपसे बात कर रहा था प्रॉपर स्लीप की। समय की मर्यादा है, 2 मिनट और लूंगा प्रॉपर स्लीप के लिए, क्योंकि जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हम प्रॉपर स्लीप नहीं कर पाते, हम सो नहीं पाते हैं। जब हम सो नहीं पाते हैं तो ऐसे क्या कौन से तरीके होते हैं कि हम डिप्रेशन में होते हुए हमें नींद आए, उसके लिए बहुत शॉर्ट के अंदर मैं 3-4 रेमेडीज आपको बताता हूँ। सबसे पहले रेमेडी ये होती है कि अगर आप स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तांत्रिक, ये गर्मी वाला फूड होता है और इससे आपको आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। रात में तो बिल्कुल ना खाएं, प्लस आपके जो माइंड है उसमें जाकर के ये असर करता है, आप ये हैवी फूड के अंदर आता है, तो नॉन वेज ना खाएं। सेकंड, अगर आप वेजिटेरियन है तो तेल और घी ये बिल्कुल अवॉइड कर दें, क्योंकि आपको ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन में ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं। तो ये फूड, नॉन वेज, घी और तेल, ये 3 चीजें बिल्कुल अवॉइड कर दें। सेकंड चीज, ये एशियन, आप नॉर्थ में अपना सर रख के ना सोएं, उसके अलावा आप कहीं पर भी अपना सर रख सकते हैं। नॉर्थ में क्यों कह रहा हूं, इसका भी एक रीजन है, ये कोई साइंटिफिक रीजन, मतलब ये कोई सुपरस्टिशियस नहीं है। साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर आप नॉर्थ में अपना सर रख के सोते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन रात के टाइम पे, जो जो एशियन कंट्रीज हैं वहां पर देखिएगा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेजी से आपके सर की तरफ जाता है। तो आपके सर पे आप देखिएगा ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। इसके अलावा आप किसी भी दिशा में अपना सर करके सो सकते हैं। ये इंडिया के लिए, अगर यही आप में से ऑस्ट्रेलिया में रहते हो और वहां की बात करेंगे तो वहां पे साउथ में नहीं सोना है, उसके अलावा आप कहीं पे भी सो सकते हैं। थर्ड, आप देखिएगा कि आप नहा करके सोएं। नहा करके सोने से क्या होता है, आप फ्रेश फील करेंगे। क्वेश्चन ये होता है कि सब नहा करके सोएंगे तो नींद ही नहीं आएगी। हाँ, 15 से 20 मिनट आपको देरी से नींद आएगी, पर जो भी नींद आएगी, जब भी आएगी, वो बहुत सुकून वाली आएगी। जब आप नहाते हैं तो आप देखिएगा केवल आप अपनी त्वचा की गंदगी को साफ नहीं करते, मैल को साफ नहीं करते हैं, आप अंदर से भी क्लीन होते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप सोते समय ओम का उच्चारण करके सोएं 15 से 20 बार। ओम का जब उच्चारण करेंगे तो आप देखिएगा आपके पूरा शरीर कंपन होता है। जब पूरा शरीर कंपन होता है तो आपका जो इसका कनेक्शन सीधा माइंड के साथ होता है, जो कि आप देखिएगा कि आपको जो स्लीपिंग प्रॉब्लम्स वाली जो होती है, जो जो वेन होती है, क्योंकि माइंड में अपने बालों जैसी बहुत छोटी छोटी वेन्स होती हैं, तो स्लीपिंग वेन जो है वो हरकत में आती है और आपको नींद में लेकर के जाती है। तो ये 3-4 चीजें और ये रेमेडीज हैं, ये करिएगा डेफिनेटली। अगर आपको इन चीजों से जो, अगर आप डिप्रेशन में हैं और नहीं भी हैं और नींद नहीं आती, तो आप ये करके देखिए, आपका पिल्स जो आप गोलियां लेकर के सोते हैं ये सब बंद हो जाएंगी।